पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों का धरना आज भी जारी। गर्दनी बाग में धरने पर बैठे अभ्यर्थी पप्पू यादव अभ्यर्थियों से बातचीत करने पहुंचे। पटना में बीपीएससी छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में प्रदर्शन किया गया। दरभंगा में रोकी गई बिहार संपर्क क्रांति ट्रेन। पटना में प्रदर्शनकारी छात्रों को लेकर के बोले प्रशांत किशोर, गांधी मैदान में विरोध करना हमारा अधिकार, लाठीचार्ज करने वालों को नहीं छोड़ने की कही बात। प्रशांत किशोर के हटने के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया है और ये गलत है, सरासर गलत है। और किसी भी हालत में जिन लोगों ने भी ये गलती करी है उनको छोड़ा नहीं जाएगा। प्रशांत किशोर ने सरकार से अपील की और कहा कि छात्रों पर लगाए गए केस वापस हो, साथ ही आंदोलन जारी रखने की भी बात कही। पप्पू यादव ने प्रशांत किशोर को बताया फ्रॉड किशोर, कहा बच्चों का इस्तेमाल कर राजनीति कर रहे हैं, छात्र आपको माफ नहीं करेंगे। मुद्दों पर इन्होंने पूरी इंक्वायरी की बात कही है, ऊपर से नीचे वार्ता करने की बात कही है और बीपीएससी के चेयरमैन को बुलाया है और उन्होंने कहा कि ये गलत हुआ है। पप्पू यादव ने प्रशांत किशोर का शेयर किया है वीडियो। पीके और छात्रों के बीच बहस का वीडियो जारी किया गया। प्रशांत किशोर पर छात्रों को धमकाने का लगाया आरोप। बीपीएससी मामले में प्रशांत किशोर की भूमिका पर बोले जेडीयू नेता नीरज कुमार, आंदोलन के पीछे बताया राजनीतिक षड्यंत्र। इस आंदोलन के पीछे राजनीतिक षड्यंत्र है। आंगनवाड़ी सेविका का बेटा बीपीएससी का टॉपर बन रहा है या राजनीतिक रूप से बहुत लोगों को अपच हो रहा है। पंजाब की ईटीटी टीचर्स का दिल्ली में प्रदर्शन। अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर हाथ में गुलाब लेकर प्रदर्शन। आपको बता दें कि यहां पर जो प्रिंसिपल है उनकी परेशानी को लेकर 180 टीचर्स दिल्ली आए। सपा नेता माता प्रसाद समेत कई नेता आज करेंगे संभल का दौरा। हिंसा में पीड़ितों के परिवार से करेंगे मुलाकात। पार्टी की तरफ से दी जाएगी सहायता राशि। संभल में रानी की बावड़ी के बाद एक और बावड़ी की खोज। डीएम के निर्देश पर जांच के लिए पहुंचे तहसीलदार। 3 एकड़ से ज्यादा में फैली है बावड़ी। बीजेपी नेता आरपी सिंह का सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर हमला। कहा देश की पुरातन संस्कृति का विरोध करते हैं अखिलेश। संभल में मूर्तियां मिलने के मामले पर अखिलेश ने की थी टिप्पणी। अगर कहीं खुदाई हो रही है या पुरातन मंदिरों की जानकारी मिल रही है, उनको खोला जा रहा है वापस से, उसमें से अगर कोई मूर्तियां या मंजर निकल रहे हैं तो इनको कितनी दिक्कत हो रही है। केजरीवाल ने लॉन्च की पुजारी सम्मान ग्रंथि योजना और कहा कि पुजारियों को हर महीने देंगे 18,000 रुपए सम्मान राशि। कल से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन। इस योजना का रजिस्ट्रेशन एक तरह से शुभारंभ करने के लिए मैं कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर जाऊंगा और वहां के पुजारियों का रजिस्ट्रेशन करके आऊंगा। केजरीवाल ने कहा कि हम नहीं होने देंगे पैसे की कमी। बीजेपी बस इस योजना को रोकने की ना करे कोशिश। इस तरह से ये कम से कम पुजारियों और ग्रंथियों की योजना को रोकने की कोशिश ना करें, बहुत पाप लगेगा। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का आप नेता संजय सिंह पर हमला और कहा कि बांग्लादेशियों का वोट बचाने के लिए आप हल्ला कर रही है। अवैध बांग्लादेशियों का वोट कटना ही चाहिए। इलीगल रोहिंग्याज और बांग्लादेशियों का वोट बचाने के लिए हल्ला कर रही है। अब जो मिल रहा है इनको इलीगल घुसपैठियों का वोट कटता हुआ मिल रहा है। इलीगल बांग्लादेशी घुसपैठियों का वोट कटना ही चाहिए। संजय सिंह की पत्नी का वोटर लिस्ट से नाम काटे जाने वाले आरोप पर बोले आरोपी नेता शहजाद पूनावाला। का चुनाव हारने की नौबत आई तो चुनाव प्रक्रिया पर खड़े कर रहे सवाल। जब एक चुनाव हारने की नौबत आ रही है तो पहले से ही चुनावी प्रक्रिया पर सवाल खड़े करना। बीजेपी नेता शैलेंद्र कुमार का आरजेडी पर हमला और कहा कि आरजेडी ने बिहार को जंगल राज बनाकर रखा हुआ था, सनातन धर्म का भी करती है विरोध। महाराष्ट्र के नवनिर्वाचित मंत्री नीतीश राणे का विवादित बयान। कहा केरल मिनी पाकिस्तान है, इसलिए राहुल गांधी और उनकी बहन जीत कर आते हैं। सांसद बनाने के लिए उग्रवादी लोग उनकी वोट देते हैं।
उत्तर प्रदेश के मंत्री ओम प्रकाश राजभर का अखिलेश यादव पर हमला और कहा कि मुसलमानों को रिझाते हैं अखिलेश यादव। मिल्कीपुर विधानसभा के उपचुनाव में फिर से फहरेगा बीजेपी का झंडा। वो एक वोट को अपने साधने के लिए बयान दे रहे हैं। उनको ये भय सता रहा है कि कहीं मुसलमान हमारे साथ से खिसक न जाए, इस नाते ये इस तरह के नरगल बयान किया। नए साल पर जारी किए गए फतवे पर बोले मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी, कहा नए साल का जश्न मुसलमानों के लिए नाजायज। साल के जश्न को हमने नाजायज इसलिए कहा है कि ये दरअसल मजहबी शियार है, यानी दूसरी कौमों का या दूसरे मजाहिब के लोगों का मजहबी शियार अपनाना मुसलमानों के लिए नाजायज है। दिल्ली में केजरीवाल से मिले ऑल इंडिया इमाम संगठन के सदस्य सैलरी की मांग को लेकर मुलाकात की गई। वक्फ बोर्ड के इमाम के 17 महीने से नहीं मिली है सैलरी। वैष्णो देवी मंदिर में रोपवे परियोजना के खिलाफ स्थानीय लोगों के विरोध के बीच बीजेपी सांसद जुगल किशोर के लगे पोस्टर्स, हाथों में पोस्टर लेकर के निकले कांग्रेस कार्यकर्ता। पुणे में बीजेपी सांसद ने दीवार पर हरे रंग के ऊपर भगवा पेंट किया। दीवार पर हरा रंग कर देखकर गुस्सा हुए थे बीजेपी नेता और कहा कि ये सब बर्दाश्त नहीं होगा। यूपी के देवरिया में योगी के भेष में हिंदू के घर पहुंचा मुस्लिम युवक। लापता बेटा बनकर 10 दिन घर में रहने के बाद खुली पोल। घर वालों की शिकायत पर पुलिस ने किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में मुस्लिम समुदाय पर भड़के लोग। 2 घर मुस्लिम समुदाय के ताल्लुकात रखने वाले गांव में बने कब्रिस्तान से नाराज हैं लोग। मध्य प्रदेश में पूर्व आरटीओ कांस्टेबल सौरभ शर्मा की संपत्ति पर छापे के बाद लोकायुक्त में बड़ा फेरबदल। 6 इंस्पेक्टर समेत कुल 34 पुलिसकर्मियों की नियुक्ति की गई। राजस्थान के सीकर में होटल पर चला प्रशासन का बुलडोजर। अतिक्रमण के चलते की गई कार्रवाई। पिछले कई सालों से कोर्ट में चल रहा था मामला। आगरा में ताजमहल के अंदर फोटो खींचने को लेकर के पर्यटकों के बीच जमकर मारपीट हो गई। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने मामले को करवाया शांत। प्रयागराज में जोरों पर महाकुंभ की तैयारी। एसएसपी ने विस्तार से दी जानकारी। श्रद्धालुओं के लिए हर पुख्ता इंतजाम किए गए। सिटी और मेले में 50,000 से अधिक की फोर्स है हमारे पास, जो अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी है तो उसका यूज़ कर रहे हैं और पूरे मेले की संपूर्ण सुरक्षा रहेगी। प्रयागराज में संतों ने बैंड बाजे के साथ 52 फीट ऊंची धर्म ध्वजा का पूजन किया। हर हर महादेव की जयकारों के साथ धर्म ध्वजा फहराई गई। कार्यक्रम में सभी 13 अखाड़ों के प्रतिनिधि और मेला पुलिस प्रशासन के अधिकारी शामिल रहे। राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा का बयान सामने आया और कहा कि वार्षिक भी होगा प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम। हमें जल्द ही पूरा करना होगा मंदिर का कार्य। महाकुंभ से पहले प्रयागराज पहुंचे दिग्गज क्रिकेटर मोहम्मद कैफ। संगम में लगाई डुबकी। सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो। पंजाब में किसानों ने बंद का आह्वान किया। सड़क रेलवे ट्रैक को किया ब्लॉक। हालात को देखते हुए 150 से ज्यादा ट्रेनें हुई रद्द। पंजाब बंद के आह्वान के बीच शंभू रेलवे ट्रैक को किसानों ने किया बंद। शंभू बॉर्डर की तस्वीरें आई सामने। पंजाब में आज किसानों का प्रदर्शन। मोहाली एयरपोर्ट पर किसानों ने रोड बंद कर दी है। शाम 4 बजे तक चक्का जाम करेंगे किसान। यूपी के एटा में फंदे से लटका मिला विवाहिता का शव। मृतका के परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाया प्रताड़ित करने का आरोप। पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव। उत्तर प्रदेश के बलिया में एक युवक ने महिला पर लगाया ब्लैकमेलिंग का आरोप और कहा कि गलत आरोप लगाकर पैसे मांगती है महिला। पीड़ित युवक ने पुलिस से लगाई न्याय की गुहार। अतुल सुभाष सुसाइड केस में आज जमानत के लिए आवेदन करेंगे तीनों आरोपी। मेयो हॉल कोर्ट में दे सकते हैं जमानत याचिका। मराठा हल्ली पुलिस ने 3 लोगों को किया था गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में कार सवारों ने आपसी रंजिश के चलते बाइक सवार पर की फायरिंग। गोली लगने से बाइक सवार घायल। पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी। यूपी के फिरोजाबाद में मुस्लिम युवकों ने सांड को बंधक बनाकर बरसाए लाठी डंडे। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने दर्ज किया मामला। युवकों की तलाश जारी। उत्तर प्रदेश के मथुरा में आपसी रंजिश में चली गोलियां। फायरिंग में एक राहगीर हुआ घायल। हमलावरों की तलाश में जुटी पुलिस।
नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पैर में गोली लगने से घायल हुआ बदमाश। घायल बदमाश को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बदमाश के पास से चोरी का सामान और हथियार बरामद। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। गोलीबारी में दोनों आरोपियों को गोली लगी है। कार से गौकशी के औजार भी बरामद हुए। नोएडा सेक्टर 58 में चेकिंग के दौरान पुलिस के हत्थे चढ़े बदमाश, मोबाइल छीनने वाले बदमाश के पैर में लगी गोली। घायल बदमाश के पास से 10 मोबाइल फोन और हथियार बरामद। मुंबई के मलाड में मदरसे में पढ़ने वाले नाबालिग बच्चे ने लगाई फांसी। सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस, शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की गई। मथुरा में राधा रानी मंदिर में बेहोश हुआ युवक। मंदिर में ज्यादा भीड़ होने के कारण युवक बेहोश। युवक को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में ट्रैक्टर ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से घायल। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के रायबरेली में नहरों के कटने से तबाह हो रही हैं फसलें। 200 बीघा गेहूं की फसल में भरा पानी। सूचना मिलने के बाद भी नहीं पहुंचा सिंचाई विभाग का कोई अधिकारी। महाराष्ट्र के जलगांव में कालीन फैक्ट्री में लगी भीषण आग। आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटी फायर ब्रिगेड की टीम। यूपी के संभल में दर्दनाक सड़क हादसा। 2 किलोमीटर तक बाइक को घसीटते हुए ले गए कार सवार। बाइक सवार की हालत गंभीर। राजस्थान के कोटपुतली में 163 घंटे बाद भी मासूम का रेस्क्यू जारी है। बच्ची को निकालने के लिए टनल की खुदाई जारी। पूरे देश में सर्दी का सितम जारी। पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी। हिमाचल प्रदेश में अटल टनल बंद। श्रीनगर एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स रद्द। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बर्फबारी जारी। घाटी में पर्यटक और स्थानीय लोग मौज मस्ती करते हुए नजर आए। जम्मू कश्मीर के डोडा में बर्फ की चादर से ढके पहाड़। पहाड़ों की खूबसूरती देख खिल उठे पर्यटकों के चेहरे। उत्तर प्रदेश के बरेली आपको बता दें, इधर राजधानी दिल्ली में बढ़ा सर्दी का सितम। मौसम विभाग ने 18 डिग्री सेल्सियस तापमान रहने का अनुमान जताया है। नए साल पर दिल्ली में येलो अलर्ट जारी। नए साल को लेकर के दिल्ली पुलिस अलर्ट। माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। नई दिल्ली इलाके में तैनात होंगे करीब 400 ट्रैफिक कर्मी। नए साल को लेकर नोएडा पुलिस अलर्ट। भीड़भाड़ वाले इलाकों का निरीक्षण किया गया। मेलबर्न टेस्ट में थर्ड एम्पायर के फैसले से बढ़ा विवाद। विवादित फैसले से यशस्वी जायसवाल हुए आउट। यशस्वी को फील्ड एम्पायर ने दिया था नॉट आउट। बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला का पोस्ट सामने आया। उन्होंने लिखा कि यशस्वी जायसवाल आउट नहीं थे, थर्ड एम्पायर ने दिया गलत फैसला। तो बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला का पोस्ट, कहा यशस्वी जायसवाल आउट नहीं थे, थर्ड एम्पायर ने जानबूझ के गलत फैसला दिया।